तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हर चीज़ का अजर 10 से 70 और 700 गुना तक होता है, लेकिन रोज़ा इल्ला सौम, रोज़े का जो है वो मेरे लिए है। उलमा ने एक अजीब निकाल निकाला है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसा अमल है, इसमें आदमी बेनियत तो हो सकता है, बदनीयत नहीं हो सकता। हर अमल में बदनीयत हो सकता है। नमाज भी किसी को दिखाने के लिए पढ़ सकता है, खर्च कर रहा है तो किसी को दिखाने के लिए कर रहा है, नामनमूद के लिए, उससे कोई मतलब हासिल करने के लिए। लेकिन रोज़ा तो कह सकता है कि मैं रोज़ा रखा हूँ, किसी को पता थोड़ा ही है। अब तनाई में खा पी लिया आदमी ने, फिर भी अपने आप को तो रोज़ा दिखा, लेकिन रोज़ा अगर रखा है उसने तो वो जो है किसी को दिखाने के लिए रोज़ा नहीं रखता। वो आदमी बेनियत तो हो सकता है, बदनीयत नहीं हो सकता रोज़े में। रोज़े की ये खुसूसियत है, इसलिए इसने फरमाया कि रोज़ा जब रखा है तो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। कल भी ये बात अर्ज की गई थी कि अगर मजदूरी या उजरत किसी छोटे से, किसी अफसर से, किसी महकमे के कारिंदे से दिलवाई जाती है तो उसका मेयार और होता है। जब हाकिम और मालिक या बादशाह खुद अजर देता है, बदला देता है, तो उसका मेयार होता है। जब अल्लाह देंगे, अल्लाह कहीं कुरान मजीद में फरमाया फमन अफ़ा व असलह फअजरुहु अलल्लाह, जिसने जज़ाउ सय्यतुन सय्यतुन मिसलिहा। देखिए इंसानी फितरत है, उसे बदले का हक़ होना चाहिए। जब उसके साथ ज़्यादती की तो उसे बदला देने का हक़ होना चाहिए। बदला, जितनी बुराई उसने की है उतनी बुराई आप कर सकते हैं, लेकिन जिसने माफ़ कर दिया और सुलह कर ली फअजरुहु अलल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे अजर, अल्लाह ही देंगे। ऐसे हाकिमुल हाकिमीन, बादशाह वक्त, शहंशाह मुतलक, कादिर मुतलक रब के ज़िम्मे है अजर। तो जब ये अजर जो है बदला, और दूसरी रिवायत में यह है कि मैं उसका बदला खुद मिलूंगा, मैं खुद बदले में मिलूंगा। इसलिए हदीस में ये भी आया है कि रोज़ेदार के लिए वो है, दो खुशियां हैं। एक तो जो है वो लिस्साइम में फ़रहतुन इंद फित्री फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बी। एक तो फित्र के अफ्तार के वक्त, अफ्तार भी दो तरह का होता है, एक रोज़ाना का अफ्तार और एक जो 1 महीने के बाद ईद का अफ्तार होता है। ईद की खुशी, कितनी खुशी होती है रोज़ा रखने वाले के लिए। और एक इंदा लिक़ाए रब्बी, जब अपने रब से मुलाकात करेगा उसके बदले में मेरे लिए किया था तुमने। हदीस में आया जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है रैयान, उसमें सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जिन्हें अपॉइंटमेंट मिल गया है मुलाकात का और दीदार का। ये मतलब है ना, ये भाई कौन कौन लोग ही जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई अलग अलग दरवाजे होते हैं, यहाँ फलां अफसर बैठा है या फलां अफसर बैठा है, और एक में बादशाह के, तो बादशाह के दरवाजे में तो आते हैं तो सब लोग रश से देखते हैं ना। तो ऐसे ही दूसरे लोग रोज़ेदारों को रश की निगाह से देखेंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने रोज़ा रखा था। तो रोज़े का अजर सवाब, भूख प्यास आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए उसमें वो करता है तो अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कदर होती है। और उसके अलावा बड़े कितना अल्लाह के यहाँ रोज़ेदार इतना पसंद है। हदीस में आया कि रोज़ेदार के मुंह की बदबू खलूफ़ साइम अत्यब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह के नज़दीक महबूब है मुश्क की खुशबू से ज़्यादा। मुश्क सब खुशबुओं में सबसे खुशबुओं की सरदार कहलाती है। तो जैसे हमें खुशबू पसंद, किसी से मोहब्बत हो जाए तो आदमी को होता है, मोहब्बत होती है। मशहूर है बहुत, ऐसा बहुत से लोगों के बारे में सुना कि किसी को मोहब्बत हो गई तो उनके कपड़ों को पसीने की बू सूखते, पसीने की बू से आदमी को उबकी आती है, लेकिन जिससे मोहब्बत हो जाए तो उसकी पसीने की बू भी अच्छी लगने लगती। तो ऐसे रोज़ेदार के मुंह की बदबू, मुंह के बू की बदबू, ये बात समझना चाहिए कि देखिए मुंह में जो किसी गंदगी की वजह से, गिलाज़त की वजह से या किसी बीमारी की वजह से बदबू आती है, वो अल्लाह वो जो है उसका बाकी रखना, उसके इलाज ना करना, ये जो है नापसंदीदा है। और किसी इंसान को ईज़ा पहुँचाना गुनाह कबीरा है। मुँह की बदबू से जो ईज़ा पहुँचती है यकीनन वो बहुत तकलीफ दे। हत्ता कि यहाँ शरीयत ने इतना हुक्म दिया गया है कि किसी के मुंह में बदबू आती है किसी बीमारी की वजह से, तो वो जमात की नमाज ना पढ़े, तो वो जमात की नमाज पढ़ने वालों में उसका अजर मिलेगा। और उसके लिए बेहतर यह है कि वो अपने घर में नमाज पढ़े, दूसरों के लिए तकलीफ का। मुंह की बदबू, प्याज खाकर जाने की मना फरमाया है कि फरिश्तों को उससे तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों को नहीं खाते थे जिससे खाने के बाद मुंह में बदबू हो और दूसरों को तकलीफ हो। तो दूसरे की ईज़ा का ज़रिया बनना उमन ये इसलिए मिसवाक का बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाते थे। और ऐसा लगता है कि भी आपको दूसरे की मुंह की बू से बहुत, जब किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है दूसरे की मुंह की बू से, तो वो अपने मुंह की बू को दूर करने के लिए एहतमाम और गुलू भी ज़्यादा करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर मिसवाक फरमाने का में दुमला हिकमतों के ये भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुँह की बू से बहुत तकलीफ़ होती है और अक्सर सलीमुत्तबा लोगों को मुंह की बू से बहुत तकलीफ होती है। तो इस सिलसिले में हमें कभी इस दूसरे को ईज़ा से बचाना, कोई अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बियदिही व लिसानी, उस ज़बान से
ज़बान मुंह और ज़बान उसमें भी आ गया, जैसे ज़बान के बोलों से ही नहीं, मुंह से किसी तरह की तकलीफ है तो वो भी इसमें शामिल आती है। तो वो मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग जो है महफूज हों। तो हमें कभी कभी बल्कि अपने ऐसे बेतकल्लुफ़ घर वालों को, उनको अपने मुंह को, सच्ची बात यह है चाहिए आजकल, क्योंकि खाने और ग़िज़ा और पेट की ख़राबी की वजह से उम्मन लोगों के दिल में वो आती है। और मैंने बाद लोगों से सुना कि बहुत देर तक वो बैठे रहे और करीब बातें करते थे और मैं बू की वजह से मुझे उबकी आ रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, मगर कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इससे हमें बचाना चाहिए। लेकिन वो जो रमज़ान की खुलूए मैदा की वजह से जो वो बू होती है वो वक्ती होती है, आर्जी। रोज़ा अफ्तारा तो ख़त्म हो गए, तो वो अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। इसलिए हमें जो है इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नज़दीक रोज़ेदार कितना महबूब बन जाता है। तो इस कैफियत के साथ रोज़ा रखना चाहिए कि मैं अल्लाह के नज़दीक रोज़ा रखने के बाद अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए सख्त प्यास में, सख्त भूख में खाने से रुक रहा हूँ, तो मेरे अल्लाह को इतना महबूब आ जाऊँगा, इतना प्यारा आएगा मुझ पर कि मेरे मुँह की बू भी अल्लाह को मुझसे ज़्यादा पसंदीदा होगी। जब इस कैफियत के साथ नमाज रोज़ा रखेगा तो रोज़ा अफ्तार में भी मज़ा आएगा और उसको यकीनन उसके अंदर, वो रोज़े के अंदर नूर पैदा होगा। और इसी तरह जो क़याम करेगा तो क़याम मन साम रमज़ान ईमाना व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन क़ाम रमज़ान ईमाना व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये फजीलत हर रमज़ान की हर रात में अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो क़िबले के वालों के बक़द्र अल्लाह ताला रोज़ाना मग़फ़िरत फरमाते हैं। बाद रिवायत में बनु कल्ब की बकरी है, बनु कल्ब एक बहुत कबीला था जिसके यहाँ बहुत सारी भेड़ें और बकरियाँ होती थी, तो आपने उनके फरमाया उनकी बकरियों के बालों के बक़द्र अल्लाह ताला रोज़ाना मग़फ़िरत फरमाते हैं। और आखिरी रात आती है तो आज से आखिर तक जितने लोगों की बख्शिश हुई, इतने लोगों की आखिरी रात में बख्शिश होती है। अल्लाह ताला में जो है फरिश्ते से ऐलान कराते हैं, है कोई मग़फ़िरत कर तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई मग़फ़िरत करने वाला जिसकी मग़फ़िरत की जाए, है कोई मांगने वाला जिसकी दुआएं कबूल की जाए। रोज़ाना अल्लाह ताला और रमज़ान की रातों में जब इस फजीलत पर यकीन होगा तो आदमी बिस्तर पर गफलत से सोएगा नहीं, बल्कि उस वक्त का फ़ायदा उठाएगा, अल्लाह के हुज़ूर तौबा करेगा, इस्तग़फ़ार करेगा। ज़रूरत इस बात की हम इन फ़ज़ाइल पर ईमान लाएँ और इस ईमान में अहमद के साथ रमज़ान मुबारक के महीने गुजारे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए